हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कैलकुलस पे। मेरा नाम है रवि शर्मा और आज मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ क्लास 9th की जो हमारे चैप्टर चल रही थी बहुत दिनों से, और आज हम उसको कंप्लीट करने की ओर चलेंगे। तो 8.2 जो हमारे चैप्टर थे क्वाड्रिलेटरल, उसमें हम पढ़ चुके थे 8.1 और आज हम पढ़ेंगे 8.2। तो 8.1 में क्या था, आपने बहुत दिनों से नहीं पढ़ रहे तो आपने पढ़ लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आज हम पढ़ेंगे 8.2। अब इसमें एक जो थ्योरम आती है वो बड़ी ही सुंदर है और उसका नाम है मिड पॉइंट थ्योरम। तो पेपर पेन ले लीजिए, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए और बिल्कुल चिल मारकर खुश होकर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ओके, तो मैं हेडिंग दे देता हूँ। चैप्टर नंबर कौन सा था हमारा, आपका 9 या 8, सॉरी, क्वाड्रिलेटरल्स ना, क्वाड्रिलेटरल्स। ओके, क्वाड्रिलेटरल्स, क्वाड्रिलेटरल्स ना। अरे भैया, है ना, बिल्कुल बिल्कुल, क्वाड्रिलेटरल्स। अब 8.1 हम पढ़ चुके हैं, तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 8.2। तो 8.2 पढ़ने से पहले मैंने आपको एक नाम यूज किया है, कौन सा, जिसका नाम है मिड पॉइंट थ्योरम। तो मिड पॉइंट नाम से पता लग रहा है कि ट्राइंगल के बीचों बीच से आपका मिड में होगी। मिड में मीन्स क्या होता है, देखो ध्यान से, तो बड़ी ही सुंदर है और आपको ध्यान से सुननी है। ये कोई ट्राइंगल है ए, ये है ट्राइंगल सॉरी बी, और ये है सी। ठीक है, अब इसका मिड मतलब इन दोनों का मिड ले लेते हैं। ठीक है, आपको बिल्कुल याद करना भी और बिल्कुल मिड पॉइंट थ्योरम है क्या उसको समझा दूंगा। मिड मतलब इन दोनों लाइंस के ए बी और ए सी का जो मिड है वहां से एक लाइन दोनों को मिलाओ इन। ठीक है, ओके। तो मिड पॉइंट थ्योरम यही कहती है, क्या कहती है, मिड पॉइंट यानी कि ए लाइन सेगमेंट इज मिड मिड ऑफ टू लाइंस, यानी टू लाइंस के मिड से इज पैरेलल टू थर्ड अपोजिट साइड या थर्ड साइड, यानी कि द मिड पॉइंट ऑफ द टू साइड, यानी कि अ लाइन सेगमेंट जॉइन अ मिड पॉइंट ऑफ टू साइड, यानी कि जो दो लाइन से इनका जो मिड पॉइंट है वो दोनों आपस में जुड़ रहे हैं और पैरेलल है, यानी कि ये इसके पैरेलल है या नहीं। पैरेलल मतलब ऐसे क्या आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं क्या, तो आप बोलोगे ना, तो ये क्या हो जाएगी, इसके पैरेलल, पैरेलल टू दी थर्ड साइड। आगे हाफ बाइसेक्ट, यानी कि और लेंथ ऑफ दिस मिड लाइन हाफ ऑफ दी थर्ड साइड, यानी कि ये जो इसकी जो लेंथ होगी वो जस्ट हाफ होगी, किससे, इस लाइन से। समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, मैं फिर बोलता हूँ, ध्यान से सुनना। आपकी देखो ये टू लाइन्स है, तो टू लाइन्स का मिड पॉइंट पैरेलल है, टू लाइन्स का जो मिड पॉइंट इस पैरेलल है थर्ड साइड के, और जो इसकी लेंथ होगी वो किसकी हाफ होगी, इस बेस लाइन की, यानी जो बॉटम में जो लाइन है जो लेंथ ग्रेटर है उसकी हाफ यही लेंथ होगी। तो देखो ट्राइंगल क्या है, इन ट्राइंगल तो यहां लिख देते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, थ्योरम मिड पॉइंट थ्योरम। ओके, तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या है, ए बी सी। ठीक है, ए बी सी और ये डी और ये ई। ओके, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला, ये इसके पैरेलल है, DE इज पैरेलल टू BC। क्लियर, पैरेलल है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। ठीक है, और हाफ होगी ये वाली लाइन किसकी, सॉरी ये वाली लाइन हाफ होगी किसकी, इसकी। तो देखो मैं DE निकालने के लिए क्या करूंगा, मैं हाफ ऑफ BC, यही तो मेरी क्या है, मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम यही है और मेरा ये मामला सेट ही आता है वहां पर, है ना। बिल्कुल इतने दिन क्या हो गए, बिल्कुल थ्योरम की स्पेलिंग ही भूल गए, तो बिल्कुल मामला सेट है और क्वेश्चन नंबर बिल्कुल अब आपका रेडी है। इस वाले चैप्टर में बड़ी ही आसान है, इसमें आपको याद करना कुछ नहीं है, बस एक चीज याद रखनी है कि दो लाइंस पैरेलल मिली, हमने लगाई मिड पॉइंट और मामला सेट। यानी कि मिड पॉइंट में होगा तो मिड पॉइंट जहां जहां यूज होगा वहां वहां मिड पॉइंट थ्योरम यूज करेंगे। एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, एनी समस्या, तो आप बोल रहे होंगे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, मस्त चल रहा है, क्योंकि बहुत दिनों बाद पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल ही आपको वर्कलोड होगा ही कम। ठीक है ना, ओके, तो स्टार्ट करें। हाँ जी, तो मिड पॉइंट क्या है, वापस सुन लो आप ध्यान से, कि मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हुए जो लाइन सेगमेंट है पैरेलल है किसके, थर्ड साइड के, और जो इसकी लेंथ होगी मिड पॉइंट की वो हाफ होगी किससे,
इससे ओके, कोई दिक्कत है। अब यहाँ पर एक और वर्ड यूज करोगे, आपने तो मिड पॉइंट बता दिया, एक CMBPT है ना, CMPT यानी कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बिल्कुल यही है, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपने डायग्राम में ध्यान देना है कि आपको क्या कह रहा है, कि देखो जैसे कि डायग्राम है, ये आपका कन्वर्ज यानी कि बिल्कुल आपको बस वर्डिक्ट याद रखना है कौन क्या बोल रहा है। ये लाइन है ABC और ये लाइन है जैसे ये, और ये जो पॉइंट है E, ये बिल्कुल मिड है किसके, AB के। ठीक है, तो भैया बोलोगे सामने को भी बराबरी में काटेगा ना, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ध्यान से सुनना, कि अगर कोई लाइन आपके AB के यहाँ पर कोई मिड पे है, तो इससे जो लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल होगी किससे, और जो थर्ड साइड को जो बाइसेक्ट करेगी, जो थर्ड साइड को जो बाइसेक्ट करेगी या थर्ड साइड को हिट करेगी, तो वो भी क्या होगा, बिल्कुल उसका मिड पॉइंट होगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ, मतलब ये यहां से अगर लाइन ड्रॉ करेंगे तो सामने वाले को भी क्या है, बीचों बीच से काटेगा, और ये इसके क्या हो जाएगा, पैरेलल होगा या नहीं, यानी फर्स्ट सेकंड के तो पैरेलल होगा और थर्ड साइड को बिल्कुल मिड से काटेगी। यही मेरी क्या है, CMBPT, CMPT, CMPT। ओके, एनी समस्या, एनी डाउट, बिल्कुल क्लियर चल रहा है, बोलो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको याद क्या करना है, पहले मिड को याद करो, फिर CMPT यानी कि कन्वर्ज और मिड पॉइंट, पूरा बोल देता हूं, मेरे को शॉर्ट फॉर्म में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि देखो BPT का तो क्लिक हो जाता है बहुत सी बार, ठीक है ना। BPT मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ओके, हाँ जी। बिल्कुल जी, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे क्या है क्वेश्चन, ध्यान से मैं रीड करता हूं और आपने भी बिल्कुल रीड करना है। क्या करना है, रीड, मेरे साथ साथ रीड करते चलो और प्रभु के गुण गाते चलो। ABCD इज क्वाड्रिलेटरल, होने दो भैया, क्वाड्रिलेटरल से हमारा चैप्टर ही है, तो इससे क्या डरते हैं, क्या नहीं डरते भैया। जितना पढ़ेंगे अच्छा पढ़ेंगे, जितना होगा तो बहुत अच्छा होगा, जितना किया है उसमें आपकी बिल्कुल मास्टरी है। ओके, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच PQRS आर अ मिड पॉइंट ऑफ द साइड ABBCCD एंड DA इफ सी फिगर। अब डायग्राम दे दिया तो कोई लोड है क्या, ना, बिल्कुल चिल मार के क्वेश्चन को करना है, क्या है, बिल्कुल मस्त रहना है, क्योंकि जब डायग्राम दे देना आपको तो बिल्कुल सोचो कि अरे भाई क्या किस्मत पाई है मैंने, तो मतलब बिल्कुल मस्त रहना है, क्या कोई दिक्कत नहीं है, क्या आपको ना रखनी है, ठीक है, यानी बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। पहली बात तो ये याद रखना है, यानी कि अगर आपको डायग्राम न दे तो फिर आपको थोड़ा सा काम करने की जरूरत होती है, नहीं तो कोई दिक्कत है क्या, ना। ABCD क्वाड्रिलेटरल AC डायगोनल शो दैट, ठीक है, तो डायग्राम मैं बना लेता हूँ। डायग्राम में मेरी बहुत अच्छा बनाता हूँ मैं डायग्राम, ध्यान से देखना, ठीक है, हाँ जी। तो देखिएगा ये, और ये थोड़ा ये वाला सेगमेंट झुका हुआ है और ये ऐसे है, ठीक है, यस, ये यहाँ से थोड़ा ज्वाइन ऊपर जाएगा, ये इससे ज्वाइन हो रहा है, ठीक है। ABCD, ABC और ये D, क्लियर है यहाँ तक, हाँ जी। PQRS, ये इसका मिड PQRS, ओके। और उससे पहले मैं देता हूँ सभी लोगों को, सभी जो स्टूडेंट हैं जो भी देख रहे हैं सभी को अनंत चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। यानी कि देखो गणेश जी जा रहे हो, मैं आ रहा हूँ, है ना, बिल्कुल मामला सेट है, यानी कि बहुत दिनों बाद आपकी क्लास हुई और क्या डेट है आपकी ना, बिल्कुल मस्त मजा आ रहे होंगे आपको। तो देखिएगा ABCD हो गया, PQRS हो गया, और इनको ज्वाइन करो, मिड पॉइंट है, ये इससे मिलेगा, ये इससे मिलेगा, ये इससे ज्वाइन होगा और ये इससे ज्वाइन होगा। अब ये मत कहना यहाँ पर बिगेप आ गया तो क्या करूं, अरे भैया मेरे को पता है आप बहुत खतरनाक बच्चे हो और आप बिल्कुल समझते भी सब हो, ठीक है ना, हाँ जी। कोई कहते ये ऐसे एरो क्यों खींचा, कुछ भी कह सकते हो। उसके बाद में डायगोनल है AC, मैं देखो इसको इससे ज्वाइन कर देता हूँ, फिर बीच में कट, देखो ड्राइंग होगी ना तकड़ी वाली, हुई नहीं हुई, मजे आ गए, हाँ जी। अब पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो, SR इज पैरेलल टू PQ। अब और क्या दूल्हा है, SR इज पैरेलल टू AC है, यार मैं ज्यादा चला जाए, SR इज पैरेलल टू AC। तो भैया क्या कोई दिक्कत है क्या आपको, यहाँ पर कौन सा ट्राइंगल दिख रहा है, ACD। जब ये इसके पैरेलल है और आपको बोला है कि मिड पॉइंट है ये, तो क्या मिड पॉइंट क्लिक हो रही है क्या, बिल्कुल हो रही है, बिल्कुल करनी है। यानी कि कौन सा यूज करेंगे, फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है हमारा, ध्यान से देखो। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, SR is parallel to
AC और दिया हुआ है हाफ ऑफ SR इज अ हाफ ऑफ AC, SR इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC। यही तो सीखा है, यानी बड़ी डंडी का आधा करेंगे तो छोटी डंडी आएगी नहीं आएगी। अब डंडी डंडी बोल रहा हूँ, यानी लाइन सेगमेंट यूज करते हैं। अब आप बोलो ये क्या डंडी डंडी कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ध्यान से, तो ट्राइंगल कौन सा है, ध्यान से देखो तो देखेंगे ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ACD। क्लियर है यहां तक। अब देखो S किसके मिड में है, AD के, R किसके मिड पॉइंट है, DC के। तो S इज मिड पॉइंट ऑफ किसके, AD के, AD ना, एंड R इज मिड पॉइंट ऑफ किसके, DC के या CD के। ओके नो प्रॉब्लम। तो लिख देंगे ओके, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो SR is parallel to AC, SR is parallel to AC, तो SR is equals to half of AC by mid point थ्योरम। कोई दिक्कत है क्या, कोई समस्या है क्या, बिल्कुल मस्त चल रहा है और ये आपका आंसर हो रहा है। और ये क्वेश्चन आपका फ्री यार, कोई दिक्कत नहीं है। और ये दोनों गिवन है आपको ना, ये गिवन करके लिख दो, ये गिवन है। वहां स्टार्टिंग में लिखने देना था, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं लिख पाए हो तो बिल्कुल मामला सेट है, क्वेश्चन आपका खत्म हो चुका है, एनी प्रॉब्लम। ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन खत्म हो गया। अब सेकंड वाला आ चुका है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे, जो कि दिया हुआ है PQ is parallel to is equals to SR। अब देखो ये क्वेश्चन, देखो यहां तक तो हो गया, कोई दिक्कत है क्या। एक और ट्रायंगल दिख रहा है क्या आपको, दिख रहा है क्या, तो बोलेंगे ABC। तो क्वेश्चन नंबर 2, और ये आपका वापस स्टार्ट होने जा रहा है। इन ट्रायंगल ABC हो गया। अब देखो P और Q किसके मिड में है, गिवन कर दें, गिवन करके लिख दो स्टार्टिंग में। गिवन क्या क्या है, गिवन P इज मिड पॉइंट ऑफ किसका, AB का, एंड Q इज मिड पॉइंट ऑफ BC का। ओके नो प्रॉब्लम, नो समस्या। अब बिल्कुल मामला सेट है। तो भैया क्या बोलेंगे, ये पैरेलल टू ये, तो लिखेंगे PQ इज पैरेलल टू AC, और ये हो जाएगा तो PQ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC बाय मिड पॉइंट थ्योरम। कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल मिड पॉइंट थ्योरम से आ गया। अब मेरी बात सुनो, अगर ये वाला इसके पैरेलल और ये वाला इसके पैरेलल है, तो क्या मैं ये इसके पैरेलल कह सकता हूँ या नहीं, बिल्कुल कह सकता हूँ। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक, मेरे को ये बताओ मेरे को, यानी यहाँ तक आपको दिख रहा है या नहीं, और समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। पहले तो राइटिंग बड़ी सुंदर है और आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। थोड़ा बहुत दिन हो गए, थोड़ा और आराम से लिखें, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आप समझते चलो और ये मामला सेट होता चलेगा। यस, तो देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अब इसको दे दो 1 और इसको नंबर दे दो 2, क्योंकि 1 और 2 का निकाला तो 1 2 इक्वेशन दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। क्या मिटा देंगे यहाँ तक। देखो सबसे बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, बड़ी ही आसान चैप्टर है, मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, क्योंकि इस चैप्टर में देखना कुछ नहीं, मिड पॉइंट देखो और क्वेश्चन खत्म करके आ जाओ। ठीक है, रटना नहीं है, बिल्कुल सेम फॉर्मेट है, ये डिट्टो छापना है, क्वेश्चन में से देख देख के लिख देना है और आपका आंसर आ जाएगा। ओके हाँ जी, तो लिख देंगे from equation first and second, from equation first and second, from equation first and second से क्या कंक्लूजन निकाला, from equation first and second। ठीक है, तो क्या लिख देंगे, हाँ जी, PQ is parallel to PQ is parallel to
एस आर या पी क्यू इज पैरेलल टू, यस, पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी इज पैरेलल टू एस आर। कोई दिक्कत है क्या? तो क्या ऐसे लिख सकते हैं, पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर, ये लिख सकते हैं। तो पी क्यू अगर पैरेलल है तो आपस में ये इक्वल होगा या नहीं? कोई दिक्कत है क्या? पी क्यू इज, कोई दिक्कत है क्या? ना ना ना। ओके ओके ओके, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और इसको दे दो नंबर 3, इसको नंबर दे दो 4, इसको नंबर दे दो 3 और इसको नंबर दे दो, सॉरी रोमन में चल रहे हैं तो रोमन में लिखेंगे, और इसको नंबर दे दो 4। अब इसके बाद में भैया ने बोला है कि PQRS एक रोम्बस है यार। क्या है? सॉरी रोम्बस क्या, पैरेललोग्राम है। क्या है? पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में होता है क्या है? पैरेलल साइड आर इक्वल ना, ये बोलता है। यस, तो पैरेलल साइड आर इक्वल बोल रहा है। इक्वेशन थर्ड और फोर्थ तो लिखेंगे फोर्थ थर्ड वाला। हाँ, तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, तो PQ is parallel to SR, तो PQ is equals to SR, एंड अगर ये इसके पैरेलल है तो ये भी इसके पैरेलल होगा या नहीं? होगा या नहीं? बिल्कुल होगा। तो देखो PQ is parallel to SR, तो लिख देंगे PS is equals to QR, hence PQRS is पैरेललोग्राम। अब ये ध्यान देना, ये 11 ग्राम नहीं है, ध्यान सुन लेना। ये पैरेललोग्राम का सिंबल है, नोटेशन है, सिंबल रिप्रेजेंटेशन। ओके, सिंबल पर रिप्रेजेंट, ये कर रहा हूं मैं। मतलब पैरेललोग्राम ऐसे लिखते हैं अपन, ठीक है? कोई दिक्कत है तो बोलो, कोई समस्या है तो भी बोलो। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है और देखो कितने मिनट हो गए, 10 मिनट। 10 मिनट में क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है? अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। यस, क्वेश्चन नंबर 2। अब भैया ने क्या दिया है, ध्यान से रीड करता हूं और छापो। मतलब आपको लिखना है और कोई दिक्कत नहीं करनी है। देखो ध्यान से, एबीसीडी से रोम्बस। रोम्बस मतलब जानते हो भैया, रोम्बस होता है, रोम्बस मतलब चारों डिब्बे बराबर हैं, उसके बाद में जो उसके डायगोनल से बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री। यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है? PQRS है मिड पॉइंट। अरे बाप रे, ये बड़ी खतरनाक क्वेश्चन दे दिया है ना। जब तो मिड पॉइंट आता है बिल्कुल खुश हो जाना है आपको, ठीक है? मिटा दे इसको। हाँ जी, चलो अब देखो बनाते हैं क्या, रंबस। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बहुत दिनों बाद है तो बिल्कुल मजे आ रहे होंगे और बिल्कुल एनर्जी से फुल होंगे। पक्का बोल रहा हूँ ना, ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल मुंडा फाड़ रहे हो और इधर क्या जाने क्या हो रहा है आपके ना। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल हाँ अरे क्या यार वापस आ गए ना, वापस पढ़ा रहे हो, ऐसे ऐसे क्या करते हो बिल्कुल, है हमें परेशान कर रखा है। ठीक है, एबीसीडी इज अ रोम्बस, तो रोम्बस बना दो, रोम्बस बना दो। तो देखो रोम्बस भैया आ चुके हैं, ABCD आ चुका है, ABCD नाम दे देंगे। उसके बाद में बोला है PQRS इज द मिड पॉइंट ऑफ द AB AC ABCD एंड D। तो ABCD, AB के बीच में कौन है? तो P है, ये P, फिर यहाँ Q, यहाँ R और यहाँ S। अब सबको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है? हाँ जी। अब रोम्बस है तो डायगोनल तो होना ही है, ये इससे मिलेगा और ये इससे मिलेगा। कोई दिक्कत है कि आप तो ये जाने कि आपने बिल्कुल क्या बना दी, एक वो क्या बोलते हैं उसको, रंगोली बना दी। क्या बना दी? रंगोली। अब देखो ध्यान से इसकी नेमिंग कर देते हैं। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आ चुके हैं। अब इन्होंने पूछा क्या है कि शो दैट क्वाड्रिलेटरल APQRS इज अ क्या है? रेक्टेंगल। आय हाय मजा आ गया। मतलब रेक्टेंगल के लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो इसके सेट हैं, पैरेललोग्राम तो मैं प्रूव कर सकता हूं, लेकिन रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में एक चीज डिफरेंस आती है कि उसमें 90 डिग्री का एंगल बनता है। क्या बनता है? ब्लॉक्स पर ना। क्लियर है? आप देखो, मेरे को थोड़ा सोचो, मैं इसको पैरेललोग्राम प्रूव कर सकता हूं, क्लियर और नोट, क्योंकि मिड पॉइंट लगा दूंगा, मामला सेट हो जाएगा। लेकिन अब मेरे को थोड़ा सा पता है कि इसके अंदर उतरना है, बिल्कुल अंदर से अंदर उतरो। पैरेललोग्राम, अगर पैरेललोग्राम के अंदर उतर, फिर एक छोटे छोटे से ब्लॉक बन रहे हैं, वहां पर भी पैरेललोग्राम बनाना है, आपको बनाना है। पैरेललोग्राम में होता है क्या है? ऑपोजिट साइड्स, ऑपोजिट एंगल आर इक्वल। मैं जानता हूं कि ये रोम्बस है, रोम्बस के यहाँ बन रहा है 90 का,
यहाँ भी 90 का, यहाँ भी 90 का, यहाँ भी 90 का। कैसे भी करके इन चारों ब्लॉक में से अगर मैं एक ब्लॉक को इक्वल प्रूव कर दूं, या मतलब एक पैरेललोग्राम प्रूव कर दूं, तो क्या मेरा आंसर आ सकता है या नहीं? बिल्कुल इस चीज को अग्री करना। अगर मैं यहाँ कह दूं ये पैरेललोग्राम है, तो देखो ध्यान से, ये और ये 90 होगा नहीं होगा? क्लियर हो रही है बात? ये 90 तो एडजेसेंट की तरफ ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90। क्या क्वेश्चन हुआ? अब आपने बोला क्या बोला, समझ में नहीं आया। लेकिन क्या जो मैंने अभी जो लेआउट बताया, जो आपको मैंने बताया है, जैसे मैं एक पाथ फॉलो करूंगा, क्या वो समझ में आता नहीं आता आपको? आप बोल रहे आता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आप कर सकते हो। कोई दिक्कत है क्या, कोई समस्या है? बिल्कुल अटेंटिव रहो, क्योंकि ये चैप्टर जितना ज्यादा दिखता है वैसा है नहीं। कोऑर्डिनेटर से बच्चे भागते हैं और आप देखो पढ़ रहे हो, अच्छी बात है ना? हाँ जी, तो देखिएगा, मैं अपना चेक कर लेता हूँ। हाँ जी, बिल्कुल सही चल रहा है। यस, तो देखिएगा, मैं स्टार्ट कर लेता हूँ, पानी पी लेता हूँ। यस, ए बी सी। सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल लेना? ए बी सी। ओके, तो इन ट्रायंगल ए फॉर एप्पल, बी फॉर बड़ा एप्पल एंड सी फॉर छोटा एप्पल। यस, एबीसी। अब देखो ध्यान से, एबीसी के बीच में पी एंड क्यू गिवन क्या है बेटा? ध्यान से देखना है, बिल्कुल मस्त होकर चलना है। तो गिवन है पी इज मिड पॉइंट ऑफ किसका? पी किस में मिड पॉइंट में है? तो ए बी का। एंड क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ किसका बेटा जी? बीसी का। तो क्या कंक्लूजन निकाला? पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी। तो इसके थ्रू हमने क्या लिख दिया? पी क्यू इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी। इसको नंबर 1 दे दो, और ये किसके थ्रू? मिड पॉइंट थ्योरम। कोई दिक्कत है क्या बेटू? यहां तक कोई समस्या है क्या? नहीं है, बिल्कुल 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 नहीं है। हाँ जी, सिमिलर एक और ट्राइंगल ले लो, क्योंकि सबसे पहले मेरे को पैरेललोग्राम प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि डब्बा पता तो लगे कि पैरेललोग्राम है, पैरेलल साइड इक्वल है। ओके, तो देखो सिमिलर इन ट्राइंगल ए सी डी, ये ट्राइंगल का नोटेशन है। ओके, ठीक है। अब ये ए 2 बार लिख दे भाई, ये ट्राइंगल है और ये ए है यार, आता है समझ में आपको ना? तो देखो ध्यान से, एस ये भी गिवन है ना बच्चा, ठीक है। तो गिवन क्या है? एस इज मिड पॉइंट ऑफ किसका? ध्यान से देखें, एस किसके मिड में है? एडी के। एंड आर किसके है? किसके है? मिड पॉइंट ऑफ किसके है बच्चे? ध्यान देखो, आर इज द मिड पॉइंट ऑफ सीडी, ठीक है। ओके, नो प्रॉब्लम। तो देखें ध्यान से, एस आर इज पैरेलल टू किसके होगा? एसी के। और यही हमारा कह देता है एस आर इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एसी। इसको नंबर दे दो 2, और ये भी किसके थ्रू आया? मिड पॉइंट थ्योरम। अब देखो मेरी बात सुनो, अगर ये इसके पैरेलल है, ये इसके मिड में है, तो क्या मैं कंक्लूजन निकाल सकता हूं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखो ध्यान से, क्या कह सकता हूं मैं? पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी इज पैरेलल टू एस आर। तो क्या पी क्यू इज पैरेलल टू क्या हो सकता है बच्चा? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर। अगर पी क्यू इसके पैरेलल एस आर के है, तो पी क्यू इक्वल्स टू एस आर होगा या नहीं? तो लिख देंगे, हैंस पी क्यू आर एस इज द पैरेललोग्राम। पी क्यू आर एस इज द पैरेललोग्राम।
कोई दिक्कत है क्या बच्चा, कोई समस्या है क्या? बिल्कुल एक एक चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। तो लिख देंगे हेंस P Q R S इज पैरेललोग्राम। अब वापस बोलोगे 11 ग्राम कहां से है? अरे भैया पैरेललोग्राम है, ये क्या है? पैरेललोग्राम। ओके, अब यहां तक देख लिया। अगर PQRS मेरा पैरेललोग्राम है तो मेरी बिल्कुल मामला बिल्कुल सेट होने वाला ही होगा। क्या होगा? सेट, मेरा बिल्कुल मामला सेट होने वाला ही होगा। कैसे होगा? ध्यान से देखो। अगर ये मेरा मामला हो चुका है तो मैं देखो इधर ये जो ट्रायंगल बच रहे हैं, ये ए बी डी और ए बी सी डी, क्या ये भी मेरे सेम होंगे या नहीं बेटा जी? होंगे ही होंगे, बिल्कुल होंगे, और बिल्कुल मेरा मामला सेट होने की जा रहा है। कोई सा भी एक ट्रायंगल ले लो, कोई सा भी। अब आप बोलोगे हम ये वाला ही ट्रायंगल क्यों लें, हम ये वाला क्यों नहीं ले सकते? ले सकते हो भैया, आप बिल्कुल फ्री हैंड चल सकते हो। तो हम क्या लेंगे? कौन सा ट्रायंगल है? बी सी और डी। द बॉस इज ऑलवेज राइट, तो राइट वाला डबल लेंगे। ऐसे बोलते ना, द बॉस इज ऑलवेज राइट, और मैं बॉस हूँ, मतलब आपको पढ़ा रहा हूँ मैं, नॉर्मल सी बात है। तो आपको कौन सा लेना है? राइट वाला। आपको लेफ्ट वाला क्यों नहीं, बॉटम वाला क्यों नहीं? अरे ले लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, लेफ्ट और राइट लेना है बेटा जी। ये बॉटम और टॉप में इसमें भी आपके वही आ रहे हैं। इसका अगर बॉटम में जाओगे तो लेफ्ट राइट फिर भी आ जाएंगे। ओके, नो प्रॉब्लम। तो कौन सा ट्रायंगल लेंगे अपन? बी सी डी। आ जाओ, यहां तक लिख लो, और फिर वापस हम पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ओके ओके ओके, हाँ जी, बिल्कुल मामला से टनाटन चल रहा है। और इसको कुछ नेमिंग करनी है क्या बेटा? दे दो यार ना, इसको नंबर दे दो 3rd और इसको नंबर दे दो 4th, क्योंकि काम आएगी। लास्ट टाइम में दी थी ना हमने, क्योंकि काम आई थी ये चीज हमारे। तो अब देखो, मिटा दे इसको। हाँ चलो, अब आ जाओ भैया ट्रायंगल में। बड़े मजे आ रहे होंगे आपको तो यार, है ना? अरे वाह, अलग ही एनर्जी से काम कर रहे हैं ना अपन। ठीक है बेटा जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो इन ट्रायंगल, कौन सा मेरा भूल गया, बीसीडी। इन ट्रायंगल बी सी डी। अब इसके देखो, Q and R are the midpoint of the triangle. Yes, तो देखो Q in triangle BCD, Q is a mid point of किसका? Q is a midpoint of किसका? BC and R is a midpoint of DC. R is a midpoint of DC. यही लिख दे। देखिए विजिबल तो है ना यार, आपको विजिबल होना चाहिए, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यही है। ओके, हाँ जी। तो भैया जी आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यस यस यस। अब इसमें देखो छोटे छोटे ब्लॉक्स बन रहे हैं, तो इन ब्लॉक्स का नाम भी दे दें क्या अपन? अपने सी क्यू आर एस होता है, एल एम दे सकते, एल एम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी इसका नाम एल, इसका नाम एम। ओके, तो देखो जी ध्यान से, तो क्यू आर is parallel to QR is parallel to BD, क्लियर और नॉट? अगर ये इसके पैरेलल है तो इसके जो रिमेनिंग पोर्शंस हैं वो भी क्या आपके सेम होंगे या नहीं? क्या इसके अंदर जो बन रहे हैं पैरेलल डायग्राम जो भी आपके बराबर होंगे या नहीं? होंगे या नहीं? बिल्कुल मेरे को बता दो आप। बिल्कुल मामला सेट होने वाला है, और बिल्कुल आप पीक की ओर जा रहे हो। कहां जा रहे हो? पीक पर जा रहे हो आप। ठीक है, हाँ जी। ओके 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 ओके, हाँ जी बिल्कुल। अब थोड़ा सा यहाँ पर देखो ध्यान से, आपको 90 मैंने बोला, 90 कहाँ दिख रहा है आपको, ये बताओ। ओके ओके जी। तो देखो ध्यान से, यहां तक हो गया। अब मैंने कुछ नाम भूल गया क्या? अरे इसका नाम ये नहीं, एन देते हैं। चलो क्लियर, ठीक है। अगर ये इसके पैरेलल है तो ये वाला भी इसके पैरेलल होगा या नहीं? होगा। तो देखो ध्यान से, क्यू एम इज पैरेलल टू एल एम, क्यू एम इज पैरेलल टू एल एम। तो अगर ये इसके पैरेलल है तो क्यू एन इक्वल्स टू एल एम होगा या नहीं?
क्यू एम इक्वल एल एम, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर ये इसके पैरेलल है तो ये भी इसके पैरेलल होगा, और जितना डेटा ये होगा उतना डेटा ये होगा नहीं होगा, पैरेलल पैरेललोग्राम बन जाएगा। सिमिलर एल क्यू इज पैरेलल टू एम एन। क्लियर क्लियर क्लियर, यहां तक क्या सही चल रहा है आपका? ठीक है। अगर ये पैरेलल है तो क्या एल एम एन क्यू पैरेललोग्राम होगा क्या? बिल्कुल होगा। तो कह देंगे अपन एल एम एन क्यू और hence LMNQ is पैरेललोग्राम। ये देखो मैंने 11 ग्राम वापस लिख दिया। यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या? अगर ये पैरेललोग्राम हो गया तो लाइफ झिंगा लाला और ये मामला आपका सेट हो गया। इसको भी नंबर दे दो आप, इसको नंबर दे दो आप 5, इसको नंबर दे दो आप 6, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो यहां पर एंगल की फॉर्मेशन बनना स्टार्ट हो रही है। ठीक है, नाउ एंगल एल एम एन इज इक्वल्स टू एंगल एन क्यू एल। ऑपोजिट एंगल are equal in parallelogram। ठीक है, तो देखो एंगल एल एम एन इज इक्वल टू कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। क्यों है? बिकॉज डायगोनल ऑफ rhombus bisect it perpendicular। bisect it perpendicular, ओके। हाँ, diagonal of rhombus are perpendicular, bisect नहीं करता, diagonal of rhombus are perpendicular each other। अदर, ठीक है ठीक है, अदर, ठीक है। तो देखो 90 आ गया। तो देखो यहां पर अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा नहीं होगा? तो देखें अपन कह देंगे एंगल एन क्यू एल इज इक्वल्स टू एल एम एन इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो क्या कह सकते हैं कि अगर ये 90 तो ये भी 90 और ये भी 90 और ये भी 90, तो hence PQRS इज, क्या कह देंगे भैया? क्या कह देंगे? PQRS इज रेक्टेंगल। तो देखेंगे hence क्या है PQRS इन पैरेललोग्राम राइट एंगल फॉर्म, यानी कि आपके राइट एंगल फॉर्म हो रहे हैं ना। इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी इस क्वेश्चन में से देखते हैं अपन क्या है, क्या पूछ रहा है, ये ध्यान से देखते हैं एक बार फिर। हाँ जी, यस, हैंस, यस, इसको फ्री कर देते हैं। ये 90 की होगा, ये भी 90, अगर ये 90 तो ये भी 90 और ये 90 आ जाएगा तो ये भी 90 आ जाएगा, ये भी 90 आ जाएगा, ये भी 90, क्योंकि एक अगर 90 आ जाता है तो बाकी 90 आना बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो इन हैंस ए बी सी डी इज सॉरी पी क्यू आर एस, ए बी सी डी कहां से आ गया, सॉरी, पी क्यू आर एस इज रेक्टेंगल। कोई दिक्कत, कोई समस्या है तो बोलो और ये मामला सेट कर दो और ये आपका आंसर आ गया। ओके, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कोई दिक्कत कोई समस्या बिल्कुल नहीं चल रही है और ये मामला आपका सेट हो रहा है।
बिल्कुल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3 होगा। ओके, हाँ जी। देखो मैं एक चीज आपको कंफर्म कर देता हूं या कर देता हूं आपको कि इस वाले चैप्टर में सेम कंसेप्ट है, सेम डेटा है, तो आप बोलोगे यार एक ही क्वेश्चन को 10 बार क्यों कर रहे हैं, एक ही दो क्वेश्चन को 10 बार नहीं कर रहे हो आप, हर एक क्वेश्चन में नए नए वेरिएशन देख रहे हो आप। ओके, और वेरिएशन ये आपका अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल आपको समझ में आ रहा है, और देखो ध्यान से क्वेश्चन क्या है। एबीसीडी इज रेक्टेंगल, भैया ने पहले से दिया हुआ है कि रेक्टेंगल है। PQR इज द मिड पॉइंट ऑफ द ABAC, ठीक है, डायग्राम ऐसे बनेगी, डायग्राम ऐसा ही बनेगा वापस, ठीक है। ओके, शो दैट, अरे वाह, रोहम्बस था, रेक्टेंगल प्रूव किया। अब रेक्टेंगल है, रोहम्बस प्रूव करना मतलब उल्टी गाड़ी। अब ऐसा नहीं होगा कि उल्टा लिख देंगे इसको, ऐसा नहीं होता भैया, इसको थोड़ा सा ध्यान से वापस करना है। क्या है, पैरेललोग्राम तो प्रूव करना ही पड़ेगा। अगर पैरेललोग्राम प्रूव हो गया तो रोहम्बस की एक प्रॉपर्टी डिफाइन करती है अलग, क्या, कि वो अपने डायगोनल आपके 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करता है। क्लियर ना, तो 90 डिग्री पे आपकी जो डायगोनल्स है उनकी मामला सेट हो जाएगा और ये आपका मामला सेट हो जाएगा, कोई दिक्कत है क्या। अब आप बोलो कि डायगोनल तो इसमें भी 90 होते हैं, डायगोनल तो सॉरी, डायगोनल तो क्या आपके जो आपने देखा हो कभी इसको, ये आपका रोम्बस था, रोम्बस में एक और प्रॉपर्टी डिफाइन अलग करती है उस चीज को, कि ये अलग है कि उसमें एडजेसेंट जो एंगल्स हैं, जो एडजेसेंट साइड्स हैं, उनका मेजरमेंट सेम होता है, यानी कि ये वाला इसके और ये वाला इसके। क्लियर बच्चा, ये वाला एंगल इस वाला एंगल, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। रोम्बस है भैया, पतंग है, पतंग जो होती है उसमें ये वाली डंडी और ये वाली डंडी बराबर होती है, जो बॉटम है वो अलग होता है, होता नहीं होता, बिल्कुल अग्री करते हो, यस। तो डायग्राम मैं बना देता हूं और इसका क्वेश्चन करेंगे अभी। ओके चलो, मैंने मिटा दिया, आपसे पूछा भी नहीं क्योंकि लिख लिया था आपने, है ना, यस। देखो ध्यान से, एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल आपका ऐसा बनता है, कैसा बनता है आपको जानते हो ना, हाँ जी, बिल्कुल मस्त मोला होते हुए क्वेश्चन करेंगे, और ये वाला क्वेश्चन मैंने बना दिया यहां। ओके यस, तो देखिएगा ये बना मेरा रेक्टेंगल, तो नाम है ए फॉर एप्पल, एबीसीडी है ना, जस, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बड़ा एप्पल, सी फॉर एप्पल, डी फॉर 2 एप्पल। क्लियर, अब बोलेंगे यार बी तो डंडी में आ गई ठीक है, यहां पर पी क्यू आर एस ज्वाइन करना बनता है, मतलब डायग्राम तो इतनी फास्ट एंड फ्यूरियस बनेगा जिसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये डायगोनल है, अब इसमें डायगोनल और कुछ है क्या, नहीं है, एबीसीडी और शो दैट आपका पी क्यू आर एस। अब इसमें थोड़ा सा डायगोनल की फ्रेमिंग कर लेंगे ना, चलो चलो चलो, ये डायगोनल हो गए, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। अब इसमें ध्यान से देखो, कोई सा भी एक ट्राइंगल ले लो, ए सी डी, ए बी सी, यानी कि कुछ भी ले लो, और आपको सबसे पहले करना है कि जो अंदर का जो ब्लॉक है ना, इसको प्रूव करना है आपको पैरेललोग्राम। क्या करना है, पैरेललोग्राम, पीक्यूआरएस को पैरेललोग्राम प्रूव करना कोई टफ टास्क है क्या, नहीं। अगर वहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो आपने 3 क्वेश्चन देखे अभी तक, तीसरा क्वेश्चन है, आपको सबसे पहले पैरेललोग्राम प्रूव करना पड़ेगा, और पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए ये डंडी इसके पहले, ओहो पता लगा ये भी इसके होगा, खत्म। मतलब यहां तक का तो मटेरियल सेम रहेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। आगे नया क्या है, इसने बोला है कि रोम्बस है, तो रोम्बस के लिए जस्ट आपने करना क्या होता है, वापस कोई एक डायग्राम पकड़ लेंगे, यानी कोई सा भी एक ट्रायंगल पकड़ लेंगे, उस ट्रायंगल के थ्रू हमारा आंसर आ सकता है, क्या आ जाएगा, यस। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल, सबसे पहले कौन सा लें, ए बी ए सी डी, कौन सा लेंगे, ए सी डी। अब आप बोलोगे हमने ए बी सी क्यों नहीं लिया, भैया ले लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, ए सी मतलब ये वाला ब्लॉक ले रहा हूं मैं, कौन सा, ये वाला, तो बोलेंगे गिवन, ठीक है, ओके। अब ये लिए तो फिर ये भी लेना पड़ेगा क्योंकि ये इसके पैरेलल होगा, ओके, हाँ जी। तो गिवन एस इज मिड पॉइंट ऑफ किसका, एडी का, एंड आर इज मिड पॉइंट ऑफ किसका, आर इज द मिड पॉइंट ऑफ डीसी। क्लियर, ओके। तो लिखेंगे अब क्या, हाँ, एस आर इज पैरेलल टू ए सी, therefore
एस आर इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी नंबर 1 दे दो, मिड पॉइंट से हो रहा है मिड पॉइंट थ्योरम। यहां तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं। सिमिलर मतलब पैरेललोग्राम प्रूव करना कोई टफ टास्क नहीं। सिमिलर ट्राइंगल ए बी सी, P is midpoint of किसका? P is the midpoint of किसका? AB का। And Q is midpoint of किसका? BC का। ठीक है, तो PQ is parallel to AC, therefore PQ is equals to half of AC। इसको नंबर दे दो सेकंड। अब ये इसी में समझ जाना गलती से भी, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, हाँ जी। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो देखो ये इसके पैरेलल है, तो पी क्यू सॉरी हाँ पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर, तो पी क्यू इज इक्वल्स टू एस आर। इसको दे दो थर्ड, इसको दे दो फोर्थ, लिख देंगे हैंस पी क्यू आर एस इज पैरेललोग्राम। भैया यहां तक तो बिल्कुल आपका पेन रुकना ही नहीं चाहिए यार, मैं इतना मानता हूं, क्योंकि अगर यहां तक आपका पेन रुक रहा है मतलब कोई दिक्कत नहीं है यार, आप आगे वापस कर लोगे। ठीक है ना, तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं इतने इंक डाल लेता हूं, आप यहां तक नोट डाउन करो, और ये बिल्कुल विजिबल है, बिल्कुल मामला सेट है। ओके, पानी भी पी लेते हैं। फर्स्ट सेकंड हो गया, ये हो गया, वो हो गया, और सब मामला बिल्कुल ओके। कोई दिक्कत है क्या? कोई समस्या है क्या? नहीं है। यस, ओके, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अब देखिएगा ध्यान से, यहां पर इन्होंने दिया हुआ है रोम्बस है। अब रोम्बस के लिए एक और डायगोनल देख लेते हैं। कौन सा डायगोनल भैया? ध्यान से देखो, तो अब लेंगे ए बी डी। अब उसके लिए सबसे बड़ा ट्रायंगल कौन सा लेंगे? बी सी एंड डी। तो बी सी डी में देखो, क्या आपको क्यू आर इज पैरेलल टू बी डी दिख रहा है क्या? अगर पैरेलल है तो हाफ में भी होगा, और हाफ में होगा तो मामला बिल्कुल सेट होगा, है ना बच्चा? कोई दिक्कत है क्या? कोई समस्या भी है क्या? नहीं है। ओके ओके एंड ओके। और डायगोनल आपके सेम होते नहीं होते रेक्टेंगल में? तो आप बोलोगे हाँ बिल्कुल होते हैं। तो देखो ये हो गए 4 तक, अब 5 और 6 क्वेश्चन आएगा और मामला सेट करके जाएगा। यस, चलो अब देखो ट्रायंगल कौन सा लेंगे बच्चे, ध्यान से देखना। इन ट्राइंगल कौन सा लेंगे आप? बी फॉर बॉल, सी फॉर डॉग और डी फॉर, ठीक है। अब ये बी सी डी क्यों लिया? आप बोलो कि ए बी डी क्यों नहीं लिया? ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें लाइन पैरेलल लेनी है, ठीक है ना। तो इन ट्राइंगल बी सी डी, तो देखो Q इज मिड पॉइंट ऑफ किसका? बी सी, एंड R इज मिड पॉइंट ऑफ किसका? डीसी का, ठीक है। तो देखो ध्यान से, हाँ देख रहे हो ना, तो क्यू आर इज पैरेलल टू बी डी, therefore क्यू आर इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी डी। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अगर यहां तक दिक्कत नहीं है तो मेरा मामला बिल्कुल सेट है, और यहां के बाद में क्वेश्चन फिनिश है। तो देखो ध्यान से, इसको नंबर देना है क्या? नहीं देना। देना है क्या? आपकी मर्जी, देना है। हाँ जी, देखो यहाँ 4 तक हो चुका है, तो इसका नाम क्या देते हैं? 5। इसको नाम देते हैं 5। फिर काम किए यार। चलो अब देखो, डायगोनल ऑफ रोम्बस सॉरी रेक्टेंगल सेम होते हैं, तो लिखेंगे ए सी इज इक्वल्स टू बी डी। डायगोनल यानी देखो मिड पॉइंट, अरे भैया मिड पॉइंट
थ्योरम, एमपीटी लिख सकते हो, ठीक है। डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, ओके नो प्रॉब्लम। तो भैया मामला सेट। अब देखो इसको 5 दे दिए, इसको 6 दे देंगे। फ्रॉम इक्वेशन, अब मेरे को लाना क्या है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फिफ्थ एंड सिक्स। फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या थी, ये इसके पैरेलल है। सेकंड ये इसके पैरेलल हो गया, मतलब ये और ये, दिमाग आ रहा है, यस। तो लिखेंगे अपन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फिफ्थ एंड सिक्स। फर्स्ट, फिफ्थ और सिक्स। तो कंक्लूजन क्या निकला, ध्यान से देखो। तो फर्स्ट वाली क्या थी मेरे, ध्यान से देखो, एस आर इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी, क्लियर और नोट। फिफ्थ क्या है, क्यू आर इज हाफ ऑफ बी डी, क्लियर और नोट। अगर मैं ए सी की जगह बी डी प्लेस कर दूं तो क्या इक्वेशन फर्स्ट और फिफ्थ में कोई डिफरेंस रहेगा क्या, नहीं रहेगा। तो आप बोलोगे क्यू आर इक्वल्स टू एस आर, होगा नहीं होगा, यस। तो लिखेंगे क्यू आर इज इक्वल्स टू एस आर, क्लियर है क्या बाबू। अब ये आपका मामला सेट हो गया और इसका आंसर आ गया। हेंस पैरेललोग्राम एडजेसेंट साइड आर इक्वल इन रॉम्बस, हेंस एडजेसेंट sides are equal in a rhombus, so PQRS is a rhombus, ओके। कोई दिक्कत, कोई समस्या है क्या, नहीं है, नहीं है और नहीं है। ये 100 लगा दो यहाँ पर, हेंस लगाएंगे, ठीक है, यस। सो जाओ पहले, फिर हेंस कर दो और यहाँ लगा देंगे हेंस हेंस, ओके, यस। कोई दिक्कत, कोई समस्या है क्या, नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 4 तो आपका बिल्कुल आसान है, ट्रेपेजियम है, एबीसीडी इज ट्रेपेजियम, एबी इज पैरेलल टू सीडी, और ये बिल्कुल बड़ा ही सुंदर सा, नन्ना सा, मुन्ना सा, और ये क्वेश्चन आपका खत्म होगा और ये आज आपकी सभा समाप्त करेंगे, ओके। सभा समाप्त करेंगे इसके बाद में, यस, क्योंकि बहुत हो गया, क्योंकि क्वेश्चन 1 घंटे की जा चुकी क्लास, है ना ठीक है, क्योंकि जब भी होती है आप बिल्कुल घबरा जाते होंगे कि यार ये क्या हो रहा है, बिल्कुल मामला सेट हो रहा है, बिल्कुल तगड़ा वाला, क्योंकि जब लगते हैं तो फिर ऐसे लगते हैं और नहीं लगते तो फिर नहीं लगते, ऐसा नहीं है यार ठीक है, हाँ जी, मिटा देंगे क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि आराम से देखना है। देखो क्वालिटी मटेरियल पढ़ना चाहिए ना, क्वांटिटी पे मत चला करो, जितना पढ़ दीजिए। 4 क्वेश्चन होने के लिए 1 घंटा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, ABCD इज अ क्या है, ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या होता है पहले तो बताओ, 2 नॉन पैरेलल एंड 2 इज अ पैरेलल साइड्स, ABCD इज अ ट्रेपेजियम, यस। तो ये क्वेश्चन 4 है। 5th और 6th हम कल पढ़ेंगे, तो आज की सभा हम यहीं पे खत्म करेंगे। इसके बाद में A फॉर एप्पल, ABCD है ना, यस। और डायग्राम दिया हुआ है यार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जब डायग्राम दे देता है तो कोई समस्या नहीं होती ना, हम फालतू परेशान हो गए। ABCD ट्रेपेजियम, उसके बाद में यहाँ पर इससे डायग्राम मिलाया हुआ है और एक बीच में डंडी खींची हुई है, ये इसका ये हो गया, ये इसका ये हो गया, ओके। और यहाँ पर अब देखो, मैंने आपको एक चीज डिस्कस की थी स्टार्टिंग में, एक तो मिड पॉइंट और एक सी मिड पॉइंट है ना, हाँ, F है और ये E है, E और ये F, यहाँ देते हैं इसको G फॉर गन, ठीक है। मैंने मिड पॉइंट क्या बोला था कि भैया बीच से जाती है, लेकिन कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट का क्या था, एक का मिड है तो दूसरे को अगर थर्ड सेकंड के पैरेलल जाएगी और थर्ड को जब काटेगी ना तो भी मिड से निकालेगी, क्या निकालेगी, मिड से निकालेगी। मतलब ये पूछ रहा है कि भैया F मिड में है किसके, BC के। F क्या, हाँ, शो दैट F इज अ मिड पॉइंट ऑफ BC, यस, F मिड पॉइंट में BC। मामला बिल्कुल सेट है, बिल्कुल तगड़ा चल रहा है। अब सबसे पहले कौन सा डायग्राम लेंगे, तो A B
डी। कौन सा लेंगे अपन? ए बी एंड डी। ई मिड में है, ओके, ई मिड में है तो मामला सेट है और क्वेश्चन बिल्कुल सही चलने जा रहा है। तो इन ट्रायंगल, यस, ओके, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो इन ट्रायंगल, हाँ, इन ट्रायंगल ए बी डी, E इज अ मिड पॉइंट ऑफ किसके है बेटा जी? ध्यान से देना है। E इज अ मिड पॉइंट ऑफ BD, AD, सॉरी AD। E इज अ मिड पॉइंट ऑफ AD। क्या आपको G का मिड पॉइंट दिया है? नहीं दिया है। तो देखो क्या देंगे, EG, ये G4 कैपिटल लेते हैं, इज पैरेलल टू AB। EG इज पैरेलल टू AB, ओके ओके, हाँ जी। यहां लिख देंगे अपन C, हाँ, तो हैंस कैपिटल लेते हैं, G इज मिड पॉइंट, क्योंकि पहले की अगर पैरेलल है, दूसरे के पैरेलल तीसरे को बीच से काटेगी क्योंकि इसके मिड में है, इसके पैरेलल तो यहाँ मिड से बीचों बीच काटेगी। G इज अ मिड पॉइंट ऑफ किसका? BD। G इज अ मिड पॉइंट ऑफ BD, ओके। और ये किससे आया? कन्वर्ज ऑफ किससे आया? और ये भैया दिया था इन्होंने ना, पैरेलल है, ओके, ये इसके पैरेलल है, ओके। G इज अ मिड पॉइंट ऑफ BD, किससे? कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, नेक्स्ट एक और ट्रायंगल देखेंगे अपन, बी सी और डी। सिमिलर BCD, B फॉर बॉल, C फॉर डॉग, C फॉर कुत्ता, सॉरी C फॉर कैट होता है क्या, C फॉर कुत्ता होता है ना? ठीक है, हाँ जी, यस। ये गिवन है आपको ना, यहाँ पर लिख देना था मेरे को, सॉरी, गिवन स्टार्टिंग में लिख देना था जिससे कोई दिक्कत नहीं आती। यस, ओके, क्लियर, ओके, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो इन ट्रायंगल सिमिलर, इन ट्रायंगल BCD, हाँ, G इज, अरे G यार कैपिटल लेना है मेरे को, बार बार स्मॉल आ रहा है। G इज मिड पॉइंट ऑफ BD, तो GF इज पैरेलल टू CD, ये भी गिवन है और ये भी गिवन। अभी प्रूव किया है थोड़ी देर पहले ना, ये आपका प्रूव किया है, ये आपका प्रूव किया है आपने, है ना, गिवन नहीं बेटा, ध्यान देना इस बात, प्रूव है ना, अभी प्रूव किया थोड़ी देर पहले, ठीक, ओके। तो लिख देंगे हेंस F इज मिड पॉइंट ऑफ किसका? BC का, बाय कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट। चलो, क्लियर, ओके बच्चा। और ये आपका मामला सेट और ये आपका क्वेश्चन फिनिश, ओके, हाँ जी। अब भैया ये थी आपकी कौन सी एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, ओके। तो आज के लिए इतना ही, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मस्त रह के पढ़ें। अब आपकी क्लासेस डेली होगी, ओके, ठीक है ना, बिल्कुल मस्त रहें, क्योंकि जो भी अब देखो बिल्कुल एनर्जेटिक मामला रखना है, बिल्कुल तगड़े तरीके से। और आपके जितने भी क्वेश्चन है बड़े ही आसान हैं, और जब चैप्टर्स आएगी 1 या 2 चैप्टर बचे, जिसके बाद में आपका सिलेबस खत्म, ओके। हालांकि पहले ही हो चुका है, लेकिन मैं फिर करवा रहा हूँ आपको, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। थैंक यू।